फाइनेंस बिजनेस में लीड्स और रेफरल्स को कस्टमर में कन्वर्ट करने के 7 स्टेप बताने वाला हूं। ये 7 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आज आपको बहुत सारे कस्टमर बनाने का आइडिया देने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप है क्वालिफिकेशन। इसका मतलब सबको बेचने का जरूरत नहीं है। आपको ये पूछना है कि सर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, कोई टाइमलाइन है क्या, या फिर कुछ जरूरत है क्या, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये मुझसे पूछ रहा है परमिशन वाले मोड में, न कि कुछ थोपने के मोड में। एग्जांपल है कि अगर कोई कस्टमर एक्सप्लोर कर रहा है, इसका मतलब केवल जानकारी चाहता है, तो उसको पुश मत करो, उसको नर्चर करो। इसका मतलब फ्यूचर में आप बोलिएगा कि सर हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो। उसके बाद में उनको नोटिफिकेशंस देकर उनसे आगे सिस्टम के जरिए या फिर कॉलिंग टीम के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? क्वालिफिकेशन। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपका हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जैसे लोन किस पर्पस से चाहिए सर, और जैसे अगर आपको फंडिंग नहीं मिला तो आपको क्या असुविधा होगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। इसका मतलब ये कि प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ताकि उनको लोन लेना अर्जेंसी है, ये आप उन्हीं के मुंह से निकाल सको। स्टेप 3 है इमोशनल कनेक्शन। इसका मतलब जब आपने स्टेप 2 में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब इमोशनल कनेक्शन जरूरी है, तभी वो आगे आपसे बात करेगा और आपसे कनेक्ट होगा और धंधा होने के चांस बनेंगे। क्योंकि लॉजिक से डिसीजन जस्टिफाई होता है, लेकिन इमोशन से डिसीजन होता है। इसका मतलब कनेक्शन से इमोशन आएगा, इमोशन से डिसीजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन की अगर आप बात करोगे तो चिल्ड्रन लोन एजुकेशन वाला वो इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा, वहां पर लेने की जरूरत फील होगी। चौथा स्टेप है सॉल्यूशन मैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कभी भी अगर आपके पास 10 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन मत दिखाइए, क्योंकि आपने इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो फिर आपको क्या करना है? आपको उनको केवल उनके लिए हैंड पिक्ड, इसका मतलब खास तौर से जो उनको एप्लीकेबल है वैसे 1-2 ऑप्शन उनको दिखाने हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि ये चीज उनके लिए बेस्ट क्यों है। तो उससे क्या होगा? सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे आप, और सामने वाला आपको एक बेहतर ऑप्शन महसूस करेगा। पांचवा स्टेप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें कॉमन ऑब्जेक्शंस कैसे आते हैं? सर सोचकर बताएंगे, सर इंटरेस्ट रेट हाई है, सर थोड़ा मार्केट में घूमेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है? इसके बहुत सारे तरीके में से एक तरीका यह है कि सर आप बोलिए कि सर अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं तो क्या आप डिसीजन लेंगे? क्योंकि बेस्ट ऑब्जेक्शन को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्राइस है, रेट है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कंपेरिजन मोड में और ऑप्शन अवेलेबल मोड में आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्योंकि आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन 1, 2, 3 ही है, और उसमें से बेस्ट ऑप्शन और सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारा वाला ऑप्शन कैसे। जब आप ये बताओगे तो सामने वाले का ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करने का पावर बनेगा। और दूसरा चीज है, अगर वो सामने वाला डिले करना चाहता है तो फिर आपको इमरजेंसी या अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफर आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑफर हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए, वो ऐसा आपको बताना पड़े, या फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट आप लिमिटेड समय के लिए ही दे सकते हो, ये भी आपको बताना पड़ सकता है। राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छठवां स्टेप पे आते हैं। छठवां स्टेप है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। इसका मतलब आपने बाकी सारी मेहनत कर ली लेकिन क्लोजिंग के लिए छोड़ दिया। ठीक है सर, आगे देखते हैं, फिर कभी बताइएगा, लगे तो फोन करिएगा, आपको तो अच्छा लगा है लेकिन कब आपका मर्जी होगा तब मुझे बताइएगा, ये वाला डायलॉग दिया और धंधा गया। इसका मतलब इतना देर जो हमने गर्म किया, सहलाया, सामने वाले को बहलाया, सामने वाले को सिखाया, समझाया, वो सारी चीजें वेस्ट होने वाली है। तो फिर करना क्या होगा? सीधा आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप प्रोसेस आगे कर पाए। बोलो सर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करना शुरू करिए, फलाने फलाने जगह पर सिग्नेचर करिए, और एक फोटोग्राफ भी लेने की जरूरत है, वो भी ले लेता हूं सर। एक जियो कोड, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो भी लेना पड़ता है जब हम मीटिंग करते हैं और फाइनलाइजेशन करते हैं। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला समझेगा कि यार ये तो काम शुरू कर ही दे रहा है। उस समय अगर उसको हटना होगा तो हटेगा, लेकिन करना होगा तो कर भी जाएगा। अब अगर आपने क्लोजिंग करी ली है तो उसके बाद अगर क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो 7वां स्टेप है फॉलोअप सिस्टम। फॉलोअप सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले दिन डे 1 में कॉल करना है, डे 2 में व्हाट्सएप करना है ताकि इरिटेट ना हो जाए, डे 3 छोड़ दीजिए, डे 4 में रिमाइंडर करिए कि सर ये वाला चीज की बात हुई थी, इसको चलिए क्लोज करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको आप डिसीजन लीजिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, एक आखिरी ऑफर इस तरीके का आया हुआ है, ये आप आज अगर चाहे तो अवेल कर सकते हैं, केवल डिसीजन लेना है और एक कॉल करना है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये है चौथे दिन का रिमाइंडर। और अगर उसमें भी असुविधा हो जाए तो 5वां और 6वां दिन छोड़ के 7वें दिन इमरजेंसी और अर्जेंसी में बताइएगा कि सर हम लोग ये फाइनल कॉल कर रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर ये वाला चीज आपके लिए जो बेस्ट है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपसे बात कर हमको लगा कि हम लोग राइट कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो क्या आप
आज अभी डिसीजन लेना चाहेंगे, या फिर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। तो उससे सामने वाले को समझ में आएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, क्लियर भी है, देना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं और रेस्पेक्टफुल तरीके से बात भी कर रहे हैं। तो फिर ये 7 स्टेप अगर आपने अपनाया तो कोई भी कस्टमर नॉर्मल लीड से, रेफरल से कन्वर्ट होके एक्चुअल कस्टमर में, पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।